लगा रही हैं कि पंडित ने आपके साथ मजा लिया है, क्या उस मजे के भागीदारी आप नहीं हैं? हाँ बिल्कुल को हम पहले तो पंडित जी को हमसे प्यार हुआ, उन्होंने रोया गाया, हमारे साथ गिड़गिड़ाया कि हम आपको रखेंगे, तुम्हारा पति मारता है तुमको, रख आता था उसी नशे में मारपीट करके सुलाता था, अपने साथ सुलाता था? हाँ कि नहीं सोओगी तो रहोगी कहाँ, इस घर में तुमको बाहर से मारपीट भी करते थे। ये पंडित ने मारा, ये दिखाइए दिखाइए, ये पंडित ने मारा। ये देखो, सुख नहीं दे पाते थे या आपको खर्चा नहीं दे पाते थे, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते थे, क्या कारण रहा कि आपके और आपके पति के बीच इतना मतभेद हो गया कि पंडित बीच में आके आपके साथ सोने लगा? तंत्र मंत्र विद्या से जो है वो हमको बैठा के तंत्र मंत्र विद्या करके कि पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम यादव हो, तुम्हें पूजा वूजा करना नहीं आता, अब हम शादी करें, हमको रखे पंडित। अब शादी करने की जिद कर रही है कि पंडित हमसे शादी करें? हाँ शादी करे वो हमसे। मेरे साथ अभी यूपी के सुल्तानपुर की रीता यादव हैं, जो एक पीड़िता है। इनका पहले शादीशुदा ज़िंदगी होता है, उसके बाद इनका अफेयर एक पंडित से होता है, पर पंडित भी छोड़ दिया है और शादीशुदा ज़िंदगी में इनका जो पति था वो भी तलाक दे चुका है। क्या कुछ मामला है, पीड़िता यहाँ पर क्यों आई है और कैसी मदद की गुहार लगा रही है? किस पंडित से आपका अफेयर था? पंडित बम बहादुर शास्त्री। थोड़ा तेज बोलिए। पंडित बम बहादुर शास्त्री। बम बहादुर कि राम बहादुर? बम बहादुर। बम बहादुर शास्त्री। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी थी? हाँ शादीशुदा, बच्चे दो बच्चे भी थे? हाँ। कब शादी हुई थी आपकी? 2013 में। 2013 में आपकी शादी हुई, फिर आपके 2 बच्चे भी हैं, फिर पंडित से आपका अफेयर कैसे हो गया? पंडित से पति भी मारपीट घर पे करते थे, उनसे रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो 2000 जो है 21 में आई इनके यहाँ रहने। हम किनके यहाँ? पंडित के, सुल्तानपुर के रेंट पे बच्चा पढ़ाने। अच्छा। बेटा बेटी लेके पढ़ाने आई, पढ़ने उसको एडमिशन करवा दिया सिटी में, वही रहने लगे। धीरे धीरे पंडित जी से प्यार हो गया हमको। और आपको पंडित जी से प्यार हुआ कि पंडित जी को आपसे प्यार हुआ? पंडित जी को हम पहले तो पंडित जी को हमसे प्यार हुआ, उन्होंने रोया गाया, हमारे साथ गिड़गिड़ाया कि हम आपको रखेंगे, तुम्हारा पति मारता है तुमको, रखता नहीं है, इसलिए उन्होंने बाकायदा फुसलाया। फिर उन्होंने किसी तरह हमसे संबंध बना लिए और उसके बाद धीरे धीरे संबंध। जब उन्होंने संबंध बनाया तो क्या आपकी राजी थी? राजी खुशी से बनाया कि जबरदस्ती बनाया? नहीं, हमारी राजी नहीं थी, उन्होंने जो है जबरदस्ती किया। तो फिर तो आपने पति से अपनी शिकायत की होगी? नहीं, पति बात नहीं करता था ना। पति साथ में नहीं रहता था? नहीं। पति क्या करते हैं आपके? गाड़ी में GPS लगाते। गाड़ी में GPS लगाते हैं? अच्छा, जब आपके साथ जो आपका जिससे अफेयर है, आपका प्रेमी है आपका वो पंडित? हाँ प्रेमी है। पंडित है, प्रेमी। हाँ। उसका शादी हो चुका है? शादी, 5 बच्चे हैं, सब पत्नी मर गई है उसकी। 5 बच्चे? कितने बड़े बड़े बच्चे पंडित के? बड़ा बेटा उनका 24 साल का है और 15, 16, 17, 18 इसी तरह। 18 साल तक लगभग सारे बच्चे हैं। 18 साल के लगभग सारे बच्चे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आपका प्रेम पंडित से हुआ तो पंडित ने आपको क्या कह के झांसा दिया कि हम आपको साथ रखेंगे, आपसे शादी करेंगे, क्या कहा उसने? पंडित सारी खर्चा मेरे उठा रहे थे क्योंकि पति नहीं दे रहे थे। तो सारा खर्चा पंडित उठा रहे थे? बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब इन्होंने देख रहे थे। पंडित क्या करते हैं? पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ का। अच्छा। हाँ, ज्योतिष का काम भी करते हैं। ज्योतिष का काम करते हैं। अब सोच लीजिए कि जो पंडित जी हैं, इनके साथ संबंध बनाते हैं, कहते हैं कि तुमको साथ में रखेंगे, इन्होंने उनके चक्कर में, पंडित जी के चक्कर में अपने पति को तलाक दे देती हैं, पर पंडित जी फिर इनकार कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं। हमें तो ये लगता है उन्होंने हमारे ऊपर टोटका भी किया है। क्या टोटका भी किया? पंडित जी ने टोटका कह के आपको फंसा लिया? तंत्र मंत्र विद्या से जो है वो हमको बैठा के तंत्र मंत्र विद्या करके कि पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम यादव हो, तुम्हें पूजा वूजा करना नहीं आता, ये तो सिखाते हैं, ये सब करके उन्होंने हमको अपने तरफ जो है मोल्ड। आपका आरोप है कि जो पंडित हैं वो टोनका, जादू मंत्र, झाड़ से आपको अपनी ऊपर खींच लिया? हाँ, उन्होंने अपनी तरफ खींचता गया और मैं खींचती गई। हाँ, क्या अभी भी आप पंडित से प्यार करती हैं? हाँ, प्यार करने लगे हैं पंडित से। अब पंडित से प्यार करने लगे? हाँ, प्यार करने लगे हैं। अब हम शादी करें, हमको रखे पंडित। अब शादी करने की जिद कर रही है कि पंडित हमसे शादी करें? हाँ, शादी करे वो हमसे। और जो 2 बच्चे हैं उनका फिर क्या होगा? बच्चे हम रखना चाहते हैं, अगर पति हमारे बच्चे देंगे तो हम बच्चे रखना चाहते हैं अपने पास। अच्छा, और आपके घर वाले को पता है ये सारी बातें कि आपको पंडित से अफेयर है? हाँ। मोहल्ले को सब पता है? हाँ, सबको पता है। पति ने सब बातें बता दी है, तभी तो जो है डाइवोर्स किया, उन्होंने कर लिया। सारे मायका ससुराल सब बता दिया है, सब नाराज है, कोई तो हमारे साथ नहीं खड़ा है। कोई साथ खड़ा नहीं है? अच्छा, ऐसी क्या बातें आपके और आपके पति में नहीं बनती थी
आपको सुख नहीं दे पाते थे या आपको खर्चा नहीं दे पाते थे, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते थे? क्या कारण रहा कि आपके और आपके पति के बीच इतना मतभेद हो गया कि पंडित बीच में आके आपके साथ सोने लगा? बस यही, जैसे हर परिवार में सास और बहू का लड़ाई झगड़े होते हैं, वही पति जैसे बहू के पत्नी की तरफ ना रहे, ज़्यादा माँ की तरफ रहते हैं। यही छोटी छोटी बातों को लेकर मामला उलझता गया। फिर हम रहना नहीं चाहे घर पे, ये नहीं पति के साथ नहीं रहना चाहे, घर पे नहीं रहना चाहे और रेंट पे रह के कि माँ से दूर रहेंगे तो अपना ठीक रहेगा, आते जाते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन पंडित ने आके बीच में सारा खेल खराब कर दिया घर से। आप नहीं मानते कि आपकी गलती है कि आप एक पंडित से संबंध बनाया जो आपसे एज में बहुत बड़ा है? हाँ बिल्कुल गलती है। गलती है आपकी, मानते हैं? हाँ गलती। पर आपकी गलती है कि आप एक पंडित से संबंध बनाया जो आपसे एज में बहुत बड़ा है? हाँ बिल्कुल गलती है। गलती है आपकी, मानते हैं? हाँ गलती। पर आपकी जिद है कि अब रहेंगे तो पंडित के साथ हाँ, रहेंगे? क्योंकि जाए कहाँ हम? पंडित ने 2 साल हमारे साथ जो मजे लिया है पूरी दुनिया जान गई, सब जान गए, समाज जान गए, मोहल्ला पूरा जानता, घर परिवार सब जान। अब कहाँ जाए? हम तो रोड पे आ गए। ये जो आरोप लगा रही है कि पंडित ने आपके साथ मजा लिया है, क्या उस मजे के भागीदारी आप नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने अब हम तो कह रहे हैं हमने मजे लिए तो रखो ना, हमने मजे लिए तो हम तो रहने के लिए तैयार है ना, जीवन निभाओ मेरा, साथ दो मेरा, क्यों नहीं साथ दे रहे हो भाई? कहाँ आपने कंप्लेन किया है? थाने में कहा, सुल्तानपुर थाने में हमने एप्लीकेशन डाला है। क्या कहे थाने अध्यक्ष? बुलाए, इनको भी बुलाए और हमको भी बुलाए, तो जो है इन्होंने अपना पूजा पाठ एसपी ऑफिस में कराते हैं ना जाके अधिकारियों के पास बड़े, तो वहाँ फोन करवा देते हैं, तो कोई निकल लेते हैं, सब सांस नहीं लेते। सांस नहीं लेते? हाँ। अब सोच लीजिए, पीड़िता है रीता यादव, नाम है आपका? रीता यादव नाम है जी। ये देखिए, पीड़िता है रीता यादव इनका नाम है। पंडित जी जो पूजा पाठ करवाते हैं इनके साथ, इनको जादू टोना और इनके साथ 2 साल तक लगातार शारीरिक शोषण करते हैं। हाँ शारीरिक शोषण, डेली दारू भी पीते हैं, दारू पी के आके हैवानियत करते थे मेरे साथ, मारपीट भी करते थे। ये पंडित ने मारा, ये दिखाइए, दिखाइए, ये पंडित ने मारा। ये देखो निशान बहुत दिन के हो गए, मिट गए, बहुत सारे निशान है जो मारा इन्होंने। अभी 5-6 दिन की बात है, इन्होंने यहाँ मारा, कान में उन्होंने मारा है, बाल उखाड़ के मारा उन्होंने। शारीरिक शोषण आपके साथ किया करते थे? शारीरिक शोषण ना करना सोती। अब जैसे 1-1.5 साल से तो मतलब जबरदस्ती सुलाते, नहीं सोते, क्योंकि साहब ने कहा शादी करोगे तभी सोएंगे, नहीं सोएंगे। अच्छा। हाँ बेइज्जती बदनामी हो रही है, अब हम नहीं घूमेंगे तुम्हारे साथ। तो नहीं सोते तो पी के आता था, उसी नशे में मारपीट करके सुलाता था, अपने साथ सुलाता था। हाँ कि नहीं सोओगी तो रहोगी कहाँ, इस घर में तुमको बाहर से लॉक कर दूंगा, कहीं जाने नहीं पाओगी। देख लीजिए, पंडित इनके साथ लगातार शारीरिक शोषण 2 साल से कर रहा था और करता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। पर अभी जब बात आई शादी करने की तो इनकार कर दिया। पर इस महिला रीता यादव की भी गलती है। इसका अपने पति के साथ जो संबंध था वो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि टूटने का, कि जो पंडित बीच में आ गया और इस महिला ने न आओ देखा न ताव देखा और पंडित से शारीरिक संबंध बनाया और अपने पति को तलाक दे दिया। सच बात है? हाँ तलाक दे दिया। गलती आपने मानती है कि हमने किया है? गलती मेरी भी है, मैंने गलती किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज उसी गलती की सजा मिल रही, जो भटक रहे हैं। वैसे समाज में एक संदेश देने के लिए कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए। न्यूज़ बनाने के यही पर्पस था। वैसे चाहते हैं कि ये अगर थाना प्रभारी वीडियो देखते हैं तो महिला के हक में कानूनी कार्रवाई किया जाए और पंडित से बयान लिया जाए और पंडित इन महिला को साथ में रखे, क्योंकि पंडित ने वादा किया है। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में था, उसी को भाई तेजा लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।